अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, अहले मोहब्बत यानी मुझसे मोहब्बत करने वालों का दुरूद मैं खुद सुनता हूँ और उन्हें पहचानता हूँ, जबकि दूसरों का दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आप बच्चियां हैं, बच्चियां कैसी हैं जी? प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चियों, माशाअल्लाह। प्रोग्राम का नाम क्या है? माशाअल्लाह, अच्छे बच्चे प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो गया है। आप प्रोग्राम देख रहे हैं अच्छे बच्चे, और जो घरों पे बच्चे बैठे हुए हैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, जल्दी जल्दी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। किस तरह आप प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, किस तरह प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं? एक तो ये प्रोग्राम देखकर आप देखेंगे प्रोग्राम, आपको फ़ायदा होगा, आपको सीखने को मिलेगा। और आप अच्छे बच्चे प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो आप कॉल सेंटर में रब्ता करें तो आपका किड्स मदनी चैनल पर रब्ता हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आप किड्स मदनी चैनल ये बिल्कुल फैज़ान मदीना के बिल्कुल ही साथ ही है। फैज़ान मदीना मस्जिद जो बनी हुई है उसके साथ ही किड्स मदनी चैनल है। किड्स मदनी चैनल पर आइए, अपने अब्बू के साथ आ जाएं, अपने भाई के साथ आ जाएं और आकर यहाँ पे कहें कि मुझे अच्छे बच्चे प्रोग्राम में शिरकत करनी है। तो अगर आपके घर की बच्चियाँ हैं छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी, आप उनको भी लेकर आ जाइए। बच्चे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, आप उनको भी लेकर आ जाइए। हफ्ते में होता है 4 दिन हमारा प्रोग्राम। कौन कौन से दिन होता है? मंगल, जुम्मा नहीं होता, हफ्ता, इतवार, पीर, जुम्मा, जुमेरात, पीर, मंगल, जुम्मा। नहीं, पूरी आपने जो है वो तवज्जो रखनी है। तो यहाँ पर भी तवज्जो होना चाहिए, घर पर जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी तवज्जो होनी चाहिए। एक सेगमेंट हम शुरू करते हैं जिसका नाम है पोयम। और पोयम में होता है कि गौर से देखना होता है, गौर से सुनना होता है। कुछ भी हम आपसे सुन सकते हैं, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो देखेंगे सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला मरहला, पहला सेगमेंट जिसका नाम है पोयम। देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। बरकत बरकत है एक शिकारी बड़ा सियाना, जाल बिछाकर ढाला दाना, चिड़िया दाना चुगने आई, जाल में फंस गई उड़ ना पाई। तेज शिकारी दौड़ कर आया, सबने मिलकर जोर लगाया, चल गई उन सब की ये चाल, चिड़िया शिकारी दौड़ा दौड़ा, दौड़ा दौड़ा शिकारी दौड़ा दौड़ा, दौड़ा शिकारी उनके पीछे, चिड़िया लेकिन आई न नीचे। दिन गुजरा शाम जब आई, सबको घर की याद सताई, जाने को घर अपने अपने जान लगा दी पूरी सबने। सबने की अपनी मनमानी शुरू हुई, फिर खींचातानी इधर उधर इधर इधर उधर, एक इधर तो एक उधर, चारों जाने सबके घर। सारी चुड़ियां उड़ने लगी, आपस में ही लड़ने लगी। जब तक साथ थे सब चिड़ियां, जाल उठाना था आसान। झगड़ा उनका बढ़ता गया, जाल भी नीचे उतरता गया, उतरता गया, उतरता गया, उतरता गया, उतरता गया। देख के जाल को गिरता हुआ, वही शिकारी आ पहुंचा।
जमीन पे गिर के जकड़ी गई, सारी चिड़िया पकड़ी गई। प्यारे बच्चों याद रखो, आपस में मिलजुल के रहो, यकजहती एक ताकत है, इत्तेफाक में बरकत है, इत्तेफाक में बरकत है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से पता चला कि मिलजुल कर रहने से हमें फायदा होता है, जबकि लड़ने झगड़ने से बहुत नुकसान हो सकता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सारे मुसलमान एक इमारत की तरह हैं, जिसका एक हिस्सा दूसरे को ताकत पहुंचाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों में उंगलियां डाली, इस तरह इत्तेहाद को मिसाल देकर समझाया। जी, इत्तेफाक में बरकत है, तो मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल के रहने से काम आसान हो जाता है। एक रूम है, उसके अंदर कचरा है या गंदा हो रहा है, अगर एक शख्स साफ करेगा तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर 5 लोग साफ करेंगे तो, अगर कोई भारी सामान है तो आप 1-2 उंगली से उठा सकते हैं, पूरे हाथ से तो उठा सकते हैं ना, और भारी सामान है तो 2 हाथ लगा लेंगे। ठीक है, तो अब यूँ है कि अगर मिलजुल के काम करेंगे, मिलजुल के रहेंगे तो वो काम आसान हो जाएगा करना, लेकिन अगर अकेले हैं तो फिर परेशान हो जाएंगे। सफ़र है, सफ़र में आजमाइश आ जाती हैं, मुश्किलात आ जाती हैं, परेशानी आती है, तो अकेले सफ़र ना करें, किसी को साथ होते हैं। आप मुझे बात बताएं, अब अकेले सफ़र पर जा रहे होते हैं या फिर अम्मी अब्बू साथ होते हैं, तो कब आपको अच्छा लग रहा होता है? आपके बड़े हैं और बच्चों का तो यूँ होता है कहीं पे भी सो जाते हैं, तो जब तक बड़े हमारे साथ होते हैं, बड़े देखभाल कर रहे होते हैं, तो छोटी सी सीट पे भी सुला देते हैं, लिटा देते हैं। ये बड़ों का काम होता है। तो क्या जब मिलजुल कर सफ़र होता है तो दिल में एक राहत होती है, इत्मीनान होता है कि हमारे बड़े हमारे साथ हैं। और जब दोस्त साथ होते हैं, साथ निकलते हैं, तो इतना डर भी नहीं लग रहा होता है। तो ये कि इसको यहाँ छोड़ा, इसको यहाँ छोड़ा, इसको यहाँ छोड़ा, और अकेले निकलें तो डर लग रहा होता है, तो वह कोई देख ना ले, कोई यूँ ना कर ले, कोई अगवा ना कर ले, डर लगे। आधे बच्चे होते हैं फिर मुश्किल है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपने अच्छे अंदाज से मिलजुल के रहना है। मिलजुल के रहना है का मतलब ये नहीं कि आपस में ही आप लड़ें। वो मिलजुल के तो रह रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे? खेचमतानी, जाल इधर जाल उधर। अगर ये एक ही सम चले जाते उड़ते हुए तो जाल कहीं दूर चला जाता और शिकारी के हाथ नहीं आता है। तो ये है कि इन चीज़ों पर हमने ध्यान रखना है। ठीक है, मिलजुल के रहना है और लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। चलें, इस पोएम की जो है आप मुझे कोई लाइन सुनाइए। चलें, पीछे वाले बच्चे को नहीं, तर्ज में। इत्तेहाद में बरकत है, तर्ज में। इत्तेहाद में बरकत है, बरकत है, मोटा वाला काफ। और कोई बच्चा, और कोई मेरा बच्चा, आप भी सुनाएंगे लाइन? चलें। और यहाँ बड़े बच्चों में से नहीं है कोई भी, बच्चियों में से भी कोई नहीं, आप सुनाएंगे? चलें। इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है। बाजी को भी दिया है, बाजी को भी देकर आ जाए, जल्दी जल्दी, फास्ट, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। जी बाजी। इत्तेहाद में आप बैठिए। बलता दे, इत्तेहाद में बलता दे। इसके अलावा ये तो हो गई ना ये लाइन, आप जो लाइन हो गई उसके अलावा। मिलजुल के रहने में बरकत है, आप तर्ज में सुनाए ना। और प्यारे बच्चों में लड़ाई नहीं करनी चाहिए और मिलजुल कर लेना चाहिए। वाह, बहुत अच्छी बात बताई, दोबारा बताएं, बहुत अच्छी बताई। प्यारे बच्चों और बच्चियाँ, प्यारे बच्चियाँ, जी प्यारे बच्चों, प्यारी बच्चियों, हम लोग तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर लेना चाहिए। शाबाश शाबाश। प्यारी बच्चियों, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। आइए अपने प्रोग्राम को मजीद आगे जानिब ले चलते हैं। कॉल्स के बारे में बताइएगा और बढ़ेंगे एक और सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। सीधे हाथ से आ जाइए बेटा, आ जाइए, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। नाम नाम मोहम्मद रजा। पीछे होइए, पीछे। मोहम्मद रजा। जी अहमद रजा, आपसे सवाल है,
इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह का कोई फरमान सुनाइए। मेरी खुशबू लगाने से अतर टेस्ट होती है। वाह भाई वाह। सुनिए, आपकी समझ आई है बात? ये बता रहे हैं इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला का कौल, बेहतरीन खुशबू लगाने से अकल तेज़ होती है। क्या होती है? अच्छी खुशबू लगाइए। अच्छी खुशबू लगाएंगे क्या होगा? अच्छा, जब इत्र लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं तो मज़ा भी आता है ना, मज़ा आ रहा होता है, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। शाबाश, बहुत अच्छी बात बताई आपने। आप बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाहि अलैह को फरमान सुनाइए। नेक बंदों का चुना दीन और दुनिया की बरकत लाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक बंदों का हाथ चुमना दीन और दुनिया की बरकत लाता है। तो जब हमें पता चले कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई मुफ्ती साहब हैं, आलिम साहब हैं, हमें उनकी ताज़ीम के लिए उनका हाथ चुमना चाहिए। अब्बू का हाथ चुमना चाहिए, अम्मी का हाथ चुमना चाहिए। तो इससे क्या होगी? बरकत होगी। तो ये बरकत लेकर आता है। तो प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चियों, हमें जो है बड़ों का अदब एहतराम करना चाहिए, बड़ों का अदब एहतराम करना चाहिए। ठीक है, माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। इस्लामी साल किस नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने से शुरू हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लम। नहीं, हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करने से इस्लामी साल जो है वो स्टार्ट हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस शहर की तरफ हिजरत करते हुए इस्लामी साल जो है शुरू हुआ था? मदीना शरीफ। जी हाँ, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पाक से मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके गए। हिजरत समझते हैं? मक्के को छोड़ा, मदीने पाक हिजरत कर गए। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने पाक तशरीफ़ लेकर आए तो यहाँ से जो है इस्लामी साल स्टार्ट हुआ था। ठीक है मेरे बच्चों, अभी कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी। ये पता है आपको कौन सा साल चल रहा है? 2000। ये है ईसवी साल। ये कौन सा साल है? ईसवी साल 2025। 25 ठीक है। और इस्लामी साल कौन सा चल रहा है? ये पता है किसी को? 2025। जी, माइक में अगर पता है तो बड़ी अच्छी बात है। 1447। सही कह रहे हैं अपना इमाम शरीफ। 1447। बराबर वाले बच्चे को दें। इमाम सही कह रहा है। रबीउल अव्वल। इस्लामी साल रबीउल अव्वल है। तो महीना कौन सा है मेरे बच्चे? जिस साल 2025 चल रहा है। 7। दोबारा बताइए। 1447। और आपने एक और कर दिया, ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत आगे ले गए ज़माना। 144। और 4। फिर 4 आ गया। जी आप बताइए, सुनिए। 1447। 1447 1447 ठीक है। 1447 ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1447। इसी में है यही बात छुपी हुई कि 1500वां जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमने मनाया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को जो साल अता फरमाया वो 63, और 53 ईयर साल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के पाक को अता फरमाया। हिजरी साल कब शुरू हुआ? हिजरी साल जब शुरू हुआ जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक में दाखिल हुए। अब 10 साल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने पाक को अता फरमाया ज़ाहिरी हयात के साथ। अब 53 और 1447 कितने हुए? 1500। तो ये हुआ 1500वां जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमने मनाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नमाज़ इशा किस वक्त पढ़ी जाती है? रात के वक्त। रात के वक्त पढ़ी जाती है। ज़बरदस्त। नमाज इशा की कितनी रकातें हैं? 117। ज़बरदस्त मेरे बच्चों, अच्छी तैयारी के साथ आए। बैठिए बैठिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ कॉल्स लेते हैं फिर मैं आप लोगों को बुलाता हूँ। कॉल्स हैं। मेरा नाम मोहम्मद आरिसरिया, मैं गुजरात शाह वाकटों से बात कर रहा हूँ। अब्बद भाई कैसे हैं? आज मैं इल्म साफे की दुआ सुनाऊंगा। रब्बी ज़िदनी इल्मा, जज़ाकल्लाहु खैरा। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। एक और कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद फिजान है, मैं टेक्सास से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा। हस्बी वबी जल्लल्लाह मिल गए। माफी कौबी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, ये उमर का मोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। रॉकेट्स मनी चैनल हमारा मनी चैनल। माशाअल्लाह दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छी अंदाज से आपने पढ़ा भाई, माशाअल्लाह माशा। बच्ची थी नहीं थी? माशाअल्लाह ज़बरदस्त मेरी प्यारी बच्ची। और भी कलाम याद करें, और भी कलाम आप सुनाइए, ठीक है? और भी कलाम है। बच्चा था जो भी बच्चा बच्ची जो भी थी, आवाज़ बच्ची वाली लग रही थी मुझे तो, ठीक है? तो मेरे बच्चे और चीज़ें याद करनी है आपने, ठीक है? या मेरी बच्ची और चीज़ें याद करनी है आपने। एक और कॉल दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और कॉल ले लेते हैं। मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेक्टर है शेर मुकम्मल कीजिए। ए दूरे बुझा सब तेरे सिवा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। पूर्ण खत्म कर दिया जी। ए नूरे मुजस्सम तेरे सिवा दुखियों का मसीहा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है ख़त्म रसूल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशा। आप और कोई सुनाए? इन्होंने तो अपने हिसाब से सुना दिया। और आप जी। नूर मुजस्सम तेरे सिवा है, नूर मुजस्सम तेरे सिवा दुखी हो का मसीहा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है ख़त्म रसूल। महबूब खुदा का कोई नहीं। चलें जी, अब आपने जैसा भी पढ़ा, लेकिन ना तो सुने, कलाम सुने। माशाअल्लाह। चलें जी मेरे पास आ जाएं, आप आ जाएं। छोटी वाली बच्ची आप आ जाएं। मारिया बाजी आप भी आ जाएं। और इधर से आप आ जाएं। और आप दोनों बच्चियाँ इधर खड़ी हो जाएंगी। आप आएँ। आप इधर खड़े हैं, थोड़े से इधर खड़े हैं। ठीक है जी, पकड़िए माइक। ये भी माइक आप पकड़ें। चलें जी, ये बताइए, थोड़े से इधर खड़े हो जाइए, इधर खड़े हो जाइए। ये बताइए, कुछ आपने मशवरा देना है या सही गलत बोलना है, ठीक है जी? होमवर्क दूसरों की कॉपी से देखकर करना चाहिए। गलत। फिर हाँ, हमें कुछ सोच करना चाहिए, दूसरों की कॉपी से देखकर नहीं करना चाहिए। ये गलत बात हो। बाद बच्चे नकल कर रहे होते हैं। माइक भाई को सीधे हाथ से। आप इधर से माइक ले आओ, उधर से जल्दी। नकल कर रहे होते हैं देख के कॉपी से। क्या कहेंगे भाई आप? गलत। बस गलत। कुछ मशवरा, कोई बात? दूसरों की कॉपी से देख के नहीं करना चाहिए। देखेंगे तो पिटाई होगी। देखना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, ठीक है? अपना से याद करके आए ना भाई, आप याद करके आए। वो बच्चा याद करके आया, वो लिख रहा है, लेकिन आप याद नहीं कर रहे हैं। इधर चलें, ये बताइए, बाद बच्चे जो है ना खिड़की से कचरा फेंकते हैं, देखा आपने? गलत बात। सही बात क्या है? डस्टबिन में फेंकना चाहिए। नहीं फेंकना चाहिए। अब जो फेंक रहे हैं उनका क्या करें? उनको समझाइए। उनको समझाना चाहिए। डस्टबिन में फेंकना चाहिए। आप समझा दें। पानी बेचना चाहिए। अब कोई बच्चा फेंक रहा है, आप उनको समझा दें, आप समझा दें।
आपको सुन रहे होंगे बच्चे, समझाइए। खिड़की से बाहर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। मैं तो फेंकूंगा, वो बोलता है मैं तो फेंकूंगा, मज़ा आता है। फिर अब आप समझाएं उनको। अंकल के सर पे लग जाती है। ओ, अंकल के सर पे लग सकती है। जी आप कुछ कहेंगे क्या? फेंकना नहीं चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। गलत बात होती है, बाल नहीं फेंकना चाहिए। बाल नहीं फेंकना चाहिए, बाल नहीं फेंकना चाहिए। अच्छा, बाकी चीज़ें फेंक दें, रेपर वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं फेंकना चाहिए। कार के ऊपर गिर गया, कार के ऊपर भी गिर सकता है, कोई जा रहा है उसके ऊपर भी गिर सकता है, नहीं फेंकना है, नुकसान हो जाएगा उसको। अच्छा, अगर किसी से कोई चीज़ लेकर आ गए, ठीक है, अब क्या करना चाहिए? गलत बात तो हमें उसको वापस दे देनी चाहिए। उसको वापस दे देनी चाहिए। अम्मी अब्बू कहीं जा रहे हो, ज़रूरी काम से जा रहे हो, तो बाद बच्चों की आदत होती है, जिद करते हैं, मैं भी चलूंगा, क्या कहेंगे? हमें जिद नहीं करनी चाहिए। फिर क्या करनी चाहिए? अगर अम्मी बब्बू बोले तो उनकी बात सुननी चाहिए। उनकी बात सुननी चाहिए और वो जो बोले वो करना चाहिए। आप भी कुछ बोल रहे हैं माई जी? अम्मी अब्बू को बोलना चाहिए हमारी गाड़ी रहती है, बुला दे। हमारी गाड़ी रह गई है, बुला दें। अम्मी अब्बू को बोलना चाहिए हमारी गाड़ी रह गई है। ये क्या बात कर रहे हैं भाई, ये क्या बात कर दी? अच्छा, कभी अम्मी हॉस्पिटल जा रही होती हैं तो उनके साथ जो है बाद बच्चे जिद कर रहे होते हैं कि हम भी चलेंगे। अच्छा, बाद जगह ऐसी होती हैं आपको बिल्कुल ले जाना मना होता है, नहीं लेके जा सकते। अब उधर जैसे हॉस्पिटल वगैरह है, रश भी होता है, फिर मना होता है, बच्चों को लाना मना, बच्चे कहते हैं हम भी चलेंगे। तो जहाँ आपके अम्मी अब्बू मना करते हैं बेटा नहीं लेके जा सकते, तो आपने क्या करना है? बात सुननी है और माननी है। अच्छा जी, जब मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? पानी पिलाना चाहिए। जबरदस्त। खुद ही चीजें नहीं खानी चाहिए। जब मेहमान के आगे दस्तरखान लगे, बहुत अच्छी बात की, बाद बच्चे खुद खाने बैठ जाते हैं। अम्मी ने दस्तरखान लगाया या अब्बू ने दस्तरखान लगाया, खुद खाने बैठ जाते हैं, मेहमान को नहीं खाने देते। ऐसा भी करते हैं, क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को? समझ तो मेहमान भी बोलते खा लो। हाँ, अगर आप लोग खाना शुरू कर देंगे तो मेहमान भी बोलेंगे खा लो बेटा खा लो, और वाकई में बच्चे खा लेते हैं। मेहमान फिर नहीं खाएंगे, फिर मेहमान नहीं खाएगा। तो क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर? तो मेहमान चले जाए फिर हमें खाना खाना चाहिए। जबरदस्त। वो दस्तरखान जो बिछा है, जो इतने अच्छे अच्छे खाने लगे हैं, वो किसके लिए हैं? हाँ, अम्मी बोल दें अब्बू बोलें खा लें तो आपने फिर खा लेना है, लेकिन ये नहीं है कि मेहमान से पहले खाना शुरू कर दें। ये अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है? मैं भी खाऊंगा, बाद बच्चे तो बावर्ची खाने से ही खाना है, इनको बैठाएं। आए तो उनसे पूछना चाहिए पानी पीना है। मेहमान से पूछना चाहिए पानी पीना है। अच्छा, ठीक है। तो यूं है कि आप लोगों ने जो है वो अच्छे बच्चे और अच्छी बच्ची वाला रोल अदा करना है। यहाँ पर आपने कोई चीज़ ना खानी है ना कोई पीनी है जब तक आपके अम्मी अब्बू ना बोलें, ठीक है? देखना नहीं है, खाने पीने चीज़ों की तरफ देखना छोड़ दें। क्या करें? देखना जोड़ दें। जब आप कोई खा रहा है सामने, देखें नहीं उसकी तरफ। कोई वो पी रहा है, दिल चाह रहा होगा लेकिन आपने नीचे निगाहें रखनी है, या फिर इधर देखने लग गया है। तो ये आदत अपने अंदर लेकर आनी है। हमें खाली कमरे में जाके बैठना है। खाली कमरे में जाके बैठना है, भरे हुए कमरे में नहीं बैठना। ये भी सही है, उस कमरे से आप बाहर चले जाएं। ठीक है, आपको पता है कि मैं नहीं रह सकती, मैं देखती रहूंगी, वरना मेहमान भी फिर ये बोलेंगे खा लो। मेहमान ये बोलेंगे खा लो। चलो, स्कूल बैग स्कूल में छोड़कर आ जाना चाहिए। गलत बात। सही बात क्या है फिर? हम स्कूल इनकी बारी। हम स्टूल बोल रही हैं आप, स्टूल जाते हैं हम। स्कूल इनकी बारी है। हमें स्टूल में बैठने। स्टूल कहाँ, कौन, क्या स्टूल? दोबारा बोले भैया। हमें स्टूल से बैठने नहीं छोड़ कर आना। आप स्कूल बोल रही हैं या स्टूल बोल रही हैं, पहले तो ये बताइए।
दोबारा बोलिए, 3 मरतबा बोलें स्कूल। स्टूल, दोबारा। स्टूल, आप कहाँ पढ़ने जाती हैं? स्टूल में। आप लोग स्कूल जाते हैं? आप स्कूल जा रही हैं, सब स्कूल जा रहे हैं। आवाज़ निकाल के हंसते हैं? नहीं। हमें काकला लगाते हंसना नहीं चाहिए। काफला लगा के? काकला काकला। काकला काकला, ये तो एक और अभी स्टूल सही नहीं होता, काकला काकला और आ गया आपका। क्या कहना चाह रही हैं आप? हमें कहा के का। जी, ये बहुत अच्छा कहा आपने। चलें, कुछ याद करके आई हैं आज आप? क्या सुनाएं? प्याले बच्चों, अगर हमें गुस्सा आए तो ये पढ़ लें, औज बिल्ला। आप बैठो मारिए, क्या पढ़ लें? माइक दे दे मेरी बच्ची, माइक दे दे। सीधे जाइए जी, क्या पढ़ लें? प्याले बच्चों, अगर हमें गुस्सा आए तो ये पढ़ लीजिए था, औज बिल्ला मिने शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह नहीं। माशाल्लाह, आप बातें बहुत अच्छी करती हैं, पता है? बताया किसी ने आपको? माशाल्लाह, आप अच्छी बातें करती हैं, अच्छे अंदाज में, आप प्यारी सी बच्ची हैं। और कुछ सुनाएंगी? और कुछ सुनाएं? हम तो बुलाना या रसूल अल्लाह, बुलाना या हबीब अल्लाह, कभी तो सब गुम्बता नजाला हम भी देतेंगे, आका में बुलवाएंगे, मदीना हम भी देखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मदीने गई थी ना? माशाल्लाह, अल्लाह पाक दोबारा लेके जाए, घर वालों के साथ जाए। ठीक है मेरी बच्ची, बैठिए। चलें जी, सेगमेंट लें या कॉल्स की तरफ बढ़ें? जी, बच्चियाँ आ जाए मेरे पास, दिन की बारी नहीं आई। नाम? मेरा नाम नूले हरम है। क्या सुनाएंगी आप? मैं आज आपको सना सुनाऊंगी। सुनाइए। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक स्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। बैठिए, शाबाश। क्या सुनाएंगे? मेरा नाम हुरैन फातिमा है। मैं आज आपको हदीस सुनाऊंगी। तुम में सबसे अच्छा लिख के लाई हैं? जी। तुम में सबसे बेहतर तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। जाएं, बैठिए, और अच्छा याद करके आना है। जी बच्ची, आप? मेरा नाम अरीबा है। आज मैं आपको आवाज़ कम आ रही है अरीबा। सलाम करने के अदब और एहतराम सुनाऊंगी। सुनाइए। लिख कर आइए। सुनाइए। हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए। मुसलमान सलाम करे तो उसका जवाब देना चाहिए। सलाम के बेहतरीन अल्फाज ये हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाबाश। और मुसलमान जब सलाम करे तो इसके सही अल्फाज ये हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम बुलंद आवाज़ से करना चाहिए। सलाम में पहल करने वाले पर 90 और जवाब देने वाले पर 10 नेकियां 10 रहमतें नाजिल होती हैं। छोटा बड़े को सलाम करे। वो बड़ा किसको सलाम करे? छोटे को सलाम। अच्छा, बाद बच्चे सलाम तो करते हैं, लेकिन बाद बच्चे आवाज़ निकाल के नहीं करते हैं, हल्के से सलाम करते हैं। आवाज़ पहुँचती नहीं है जिनको सलाम कर रहे हैं। जब उन तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है तो वो क्या जवाब देंगे? फिर वो किया तो था, बच्चे बोल रहे किया तो था। भाई कैसा किया था? उनको मिला ही नहीं, उन तक आवाज़ ही नहीं पहुँची। तो जब भी आप सलाम करें, आवाज़ निकाल के, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इसी तरह जैसे आप मोबाइल फ़ोन उठा रहे हैं, किसी का भी फ़ोन आया है तो आपने सलाम करना है, बावाज़े बुलंद करना है। ठीक है, हेलो बाद में आएगा, पहले क्या आएगा? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, हम मुसलमान लोगों की पहचान है सलाम करना। हम मुसलमान लोगों की सलाम करना। और सलाम पता है क्या? ये दुआ है।
अल्लाह ताला आप पर सलामती नाजिल फरमाए, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको अच्छा रखे, आपको ठीक रखे, ये दुआ है। तो ये दुआ हमें देते रहना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ठीक है। और सलाम करना कैसे, बाद बच्चे ट्यूशन से या स्कूल से आते हैं तो ज़ोर से सलाम करते हैं, तो पता चल रहा होता है ये सलाम कैसे करते हैं। आगे सलालेकुम, भाई ये सलालेकुम और सालेकुम ये जो चल रहा है मार्केट में, ये सब ख़त्म करें। सलाम कैसे करना है, अच्छा ये भी पता नहीं भाई, आप घर में बाद बच्चे कॉल पे भी यूँ कर रहे होते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ठीक है। किस चीज़ का, तो फिर आपने जो है ना सलाम जो करना है वो अच्छे अंदाज से करना है, पूरा सलाम करना है। ये जो है ना, एक अगर आप घर पे जाते हैं, कॉल्स पर आते हैं, पता नहीं कैसे बातें कर रहे होते हैं, आज मैं आपको ये सुनाऊंगा, ठीक है। आप घर में भी इसी तरह बात करते हैं, अम्मी आज खाने में क्या पका है, इस तरह बात करते हैं। तो जिस तरह आप घर में बात करते हैं इस तरह कॉल पे बात करें। एक ये थोड़े बच्चों का ट्रेंड चल पड़ा है, इस तरह बातें कर रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने जिस तरह, अगर हम किसी एक से बात कर रहे हैं तो एक वाला अंदाज होगा, दी कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं, तबीयत सही है, आज मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ, तो इस तरह बात करें। और फिर ज़्यादा लोग होते हैं तो बात करने का अंदाज़ थोड़ा सा तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्रोग्राम में अलग अंदाज से बात होती है, जब रूटीन में मिल रहे होते हैं उसमें अलग बात होती है, बयान के वक्त अलग बात होती है। सब बच्चों का अपना अपना अंदाज है। तो प्यारे बच्चों, अच्छी अच्छी चीज़ें याद करें। सलाम कैसे करना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन बच्चा है जो सलाम करके दिखाएगा, चलें, कौन है वाले बच्चे को, जल्दी फास्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अभी भी वही वाला सलाम आ रहा है, अस्सलामु अलैकुम। या कारी साहब क्लास के अंदर आते हैं या टीचर क्लास के अंदर आते हैं तो इस तरह सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह आप कॉल उठा के बात करेंगे। चलें जी, और कोई आगे वाले बच्चे को, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी पीछे वाले बच्चे को, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर में थोड़ी सी आवाज़ कम हो गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे वाले बच्चे, शाबाश शाबाश। अस्सलामु देखा, स्टार्ट ही वहीं से होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि और ये वबरकातुहू। शुरू वाला आस खींचा कोई जाएगा। अस्सलामु अलैकुम, क्या करना है, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम, ये पढ़िए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बस ये। और बाद लोग ये बोल रहे होते हैं जन्नत मकाम दोज़ख हराम और ये भी बातें नहीं करनी है, सलाम में लेकर आ जाते हैं। बस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इस तरह कौन सलाम करके बताएगा। चलें, छोटी वाली बच्ची आइए, छोटी वाली बच्ची जी, बाजी सलाम। फिर वही आ गया, फिर सलाम, ये नहीं ना, सीधे सीधे सलाम। तो इनकी बारी है, माइक किसी और को दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। आपका तो स्टूल भी सही नहीं हो रहा, एक और अटक गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पढ़िए माइक करीब करके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, व बरकातुहू। चलो मेरे बच्चे, आप प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिस करें, ठीक है, इंशाल्लाह। बैठ जाओ, फ़ौरन बैठ जाओ, फ़ौरन बैठ जाए, फ़ौरन बैठ जाए। आप बेटा सीधे बैठे ना, सीधे बैठे, आप सीधे बैठे जी। आप आए, क्या करेंगे, सलाम करेंगे। चलें इधर आ जाए, इधर 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 जी। फिर वही चल रहा है, फिर वही चल रहा है, पता नहीं क्या अटक गया है ये आला जी। अस्सलामुअलैकुम। हो जाएंगे इतनी देर में मेरे बच्चे। नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, बैठे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये खींच के बात करना, ये आदत ख़त्म करें, ठीक है, ठीक है। आपका नाम क्या है, मेरा नाम, ठीक है। कोशिश करें कि थोड़ा सा सेट करें, ठीक है ना, ठीक है। अभी पता नहीं कॉल्स किस बच्चे की आई हुई होगी,
तो प्यारे बच्चों अच्छे अंदाज से बातचीत करें। अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह हाफिज़ रखे। चलें कुछ 2 कॉल्स लेते हैं, देखते हैं आप वो किस तरह बात करते हैं। चलें सीधे सीधे सीधे। हमारा नाम जुल्फिकार, मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। माना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झूठ से बचो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छा अंदाज। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झूठ से बचो। शाबाश मेरे बच्चे। एक और कॉल दें। नाम निसाबे रहमत है, मैं मीरपुर खास में रहती हूँ। आज मैं आपको इल्म इजाफे की दुआ सुनाऊंगी। सुनाइए। रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जो इसके इजाफी अल्फाज हैं वो भी पढ़ेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, ये तो हुई कॉल्स। हफ्ते में 4 दिन प्रोग्राम। अच्छा आपके घर में जो ज़बान बोली जाती है ना, पंजाबी बोली जाती है पंजाबी में कॉल करें, सिंधी बोली जाती है सिंधी में, इंग्लिश बोली जाती है इंग्लिश में। जो भी आप ज़बान बोलते हैं आपने उस ज़बान में बात करनी है, ठीक है। तो थोड़ी सी उर्दू में भी कर लें और थोड़ी सी अपनी मादी ज़बान, तो पता तो चले कहाँ कहाँ से बच्चे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि उर्दू ज़बान ज़्यादा आती है। पाकिस्तान से बाहर भी उर्दू ज़बान जो है समझने वाले लोग हैं। आइए शुरू कर रहे हैं एक और सेगमेंट जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। चलें जी, एक्टिविटी टाइम में ये होगा, यहाँ से आपको मार्कर उठाना है, ठीक है जी। और जैसे ही मार्कर उठेगा तो आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आपको एक पिक्चर नज़र आएगी सामने, वो जो पिक्चर होगी आपने वही जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। और वही आपने गोल दायरा बना देना है जो आपको पिक्चर दिखाई जाएगी। पहले कौन आएगा? चलें, जैसे ही बच्चा यहाँ पर आके खड़ा होगा फिर उसके बाद पिक्चर दिखानी है, ठीक है। आप आए मेरे बच्चे। और जो जितने कम सेकंड में गोल दायरा बनाएंगे तो वो अव्वल पोजीशन पर आएंगे। चलें जी, दिखाइए जी। रुकिए रुकिए, जैसी पिक्चर नज़र आएगी 1 2 3 4 5 6 आइए। चलें जाइए 6, इसको ध्यान में रखना है। और आइए आप आइए। शाबाश शाबाश। एक बच्चा यहाँ खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाइए। अब और कौन आएगा? चलें आ जाएं पीछे वाले बच्चे। चलें पिक्चर दिखाइए जी, इनके साथ खड़े हो जाएं। पिक्चर दिखाइए। 3 5 6 8 12 13 14 18। नहीं मिल रहा, नहीं आ रहा नजर। कहाँ? 29 तक आपको नजर नहीं आया। चलें जी बैठिए आप। चलें एक और पिक्चर दिखाइए, एक और पिक्चर। आ जाए आप बैठे आप बैठे आप बैठे आप बैठे। लेकिन आपको नजर नहीं आया कलर पेंसिल, ये देखें लिखा है। अब आया नजर? स्क्रीन पे देखें, उधर देखें। देखा? चलें ओके। अब दूसरी पिक्चर दिखाइए। फौरन जहन चलाना है, ढूंढना है, तलाश करना है। 1 2 3 बैठिए। 6 बच्चियां बताएंगी, ठीक है कितनी काउंटिंग में। रुक तो जाइए, पिक्चर तो देखिए। पिक्चर फिर हम एंड में देखते हैं किसने क्या सही लगाया क्या गलत। 1 2 3 4 7। चलें एक और बच्चा। बच्चियाँ आ जाए। चलें आप आइए बाजी। इनकी बारी। बाजी आप बैठ। ठीक है चलें दिखाइए भाई, पिक्चर दिखाइए। 2 3 4 5 9। बैठिए, लाएं इधर मार्क कर दें। और है पिक्चर? नहीं जो आएगा इस तरह नहीं। एक और पिक्चर ले लें। आप बैठे मेरी बच्ची, आप बैठे हैं। आप आ जाए मेरी पीछे वाले आइए मेरे। ये लीजिए, अब देखिए कौन सी पिक्चर आती है आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 12। चलें बैठिए चलें। अच्छा सबसे पहले रुकिए। सबसे पहले कौन सी पिक्चर दिखाई दी? सबसे पहले
ये पिक्चर दिखाई थी हमने। ये क्या है बच्चों? आसमान। आसमान के लिए कौन गया था भाई? माइक दे। कितने सेकंड थे इनके? 6 नाम? मोहम्मद दाऊद। दाऊद भाई ने 6 सेकंड में, ठीक है माशाल्लाह। और जवाब क्या है? आसमान, ठीक है। और आसमान पर क्या है? चांद। आसमान पर क्या है? तारे। आप बेटा सीधे बैठे ना, आसमान पे चांद है, आसमान पे तारे हैं, तो तारे भी देखते वक्त की दुआ है, आसमान पे जो चांद है उसको देखते वक्त की भी दुआ है, ठीक है मेरे बच्चों। जरा इधर भी मुलाहिदा फरमाइएगा। एक और सेकंड मेरे बच्चे, माइक दें उनको। जी माइक दें उनको, जल्दी शाबाश। कलर पेंसिल आपको नज़र नहीं आ रहे थे, ठीक है, आपने ज़्यादा टाइम ले लिया था। कौन से कोने में लगे हैं? अच्छा, जब भी कोई चीज़ तलाश करें ना, ऊपर से लेके चलें, ऊपर से देखें, नज़र दौड़ाएं, ठीक है। और इतनी देर तो आपको यहाँ पर मौका मिल जाता है, देखें कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने एक्टिव रहना है। क्या रहना है? एक्टिव रहना है। चलें आइंदा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है मेरे बच्चे। एक और तीसरी पिक्चर कौन सी दिखाई थी हमने? ये क्या है? मस्जिद बताइए जी। ये है मस्जिद। बाज़ मसाजिद मिलती जुलती हैं, ठीक है, बाज़ मसाजिद मिलती जुलती हैं, लेकिन अगर किसी ने देखी होगी मस्जिद जुमा, देखी आपने? कहाँ पर है? देखी आपने? माइक ये लगाई किसने थी? गुल दायरा किसने बनाया था? आप उनको दे गुल दायरा। आपको पता चल गई थी मस्जिद जुमा है? कैसे पता चला था मेरे बच्चे? क्या अंदाजे से? वहाँ जो वो मस्जिद लिखा हुआ था, मस्जिद पे जी जोर से बोलिए। वहाँ मस्जिद लिखा हुआ था, मस्जिद पे घुमा दिया। अच्छा, आप समझ गए थे। ये मस्जिद जुमा है और इस जगह पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमा अदा फरमाया था, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये मस्जिद जो है मदीने पाक में है। अल्लाह पाक इस मस्जिद में भी हमें नमाज़ पढ़ने की सादत नसीब फरमाए, आमीन। फिर तीसरा कौन था भाई? चौथा बच्चा। चौथी पिक्चर दिखाएं। माइक जी। 7 सेकंड। 7 सेकंड। और ये थी क्या? चिड़िया। दिखाइए भाई, चिड़िया है ये चिड़िया नहीं है तो बुलबुल है। तो बुलबुल यहाँ लिखा हुआ है, ये बुलबुल थी। कौन थी? दिखाइए, बुलबुल की पहचान करें। क्या है ये? अच्छा, लग चिड़िया ऐसी रही है, लेकिन क्या है? बुलबुल बोलती अच्छी है, ठीक है। हाँ, जरा गौर से देखना है, चिड़िया को भी ध्यान में रखना है, बुलबुल को भी ध्यान में रखना है आपने, सही है। 7 सेकंड थे, लेकिन 7 सेकंड यूं ही चले गए। चिड़िया, बुलबुल भी नीचे थी, पकड़ लेते आप। चलें एक और, आपकी बारी थी बेटा। 21 चीज़ की तस्वीर है। माइक ये लें। मदारे गौसे पाक, क्या है ये? तारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु। और आपने कहाँ लगा दिया निशान? ऐडी जा रही है। तो ये क्या कर दिया मेरी बच्ची? पता नहीं चल रहा था उस वक्त, अब पता चल गया, ध्यान में रखना है, ठीक है, शाबाश। और आखिरी पिक्चर कौन सी थी? माइक दें उनको, माइक दें जिनके पास। हाँ, ये तो हो गया ना। आखिरी पिक्चर दिखाइए, पीछे बेटा लगाएं। ये कौन था? ये क्या है मेरे बच्चे? कलर नहीं हुआ था, समझ नहीं आ रही। जी, कलर नहीं हुआ था इसलिए समझ नहीं आ रही। गलत नहीं हुआ था? कलर नहीं हुआ था। ये तो पता चल रहा था आप लोगों को, आप लोगों को भी नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, हमें शायद यहाँ से, शायद आप लोग, आपको फिर क्या नजर आ रहा था? चाबी? माइक में गोल सा देखा, हम समझे पता नहीं क्या चीज़ ऐसी लगा लिया। यार उनकी नज़र ही नहीं आया ना, साइड से एलसीडी से नज़र नहीं आया। तो ये थी, ये चाबी कोई थी, चाबी पे निशान लगा दिया, जो समझ में आया उस पर लगा दिया। अच्छा, पूछें उस वक्त, पूछें नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, और फिर आप यहाँ पर तो आके खड़े हो गए थे, वहाँ से चले नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से तो नज़र आ रहा था ना, लेकिन आपको सूट नज़र नहीं आया, आपको चाबी नज़र आ गई, ठीक है जी। चाबी से ताला खोला जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। वो बच्चे आ जाएं जिनकी बारी नहीं आई, आ जाएं, आइए बच्चे। नाम सीधे हाथ से लाएं, पर्चा लाएं। मोहम्मद इस्माइल रज़ा अतारी। चलें, पर्चा चलें, माशाल्लाह जी मेरे बच्चे। नाम इस्माइल, क्या सुनाएंगे? इस्माइल क्या सुनाएंगे मेरे बच्चे?
हदीस पाक। अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, सही। दूसरा अहले बैत से मोहब्बत, जबरदस्त। तीसरा कुरान पाक की तिलावत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहा, यानी आवाज़ से हंसना शैतान की तरफ से है और मुस्कुराना अल्लाह पाक की तरफ से है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा आप याद करके आए, ज़बरदस्त। आए भाई, और कौन है? आए भाई, आप आएंगे मेरे बच्चे? आइए, खुद आ जाएगा ना। बलाज, बलाज बाल वाल निकाल के आए हो। मैं बलाज, पकड़ो मैं। चलो मेरे बिलाज, क्या सुनाएंगे आप? मैं आज माइक करीब, मैं माइक पकड़ लेता हूँ। चलें, मैं आज आपको नमाज फराइज सुनाऊंगा। शाबाश, सुनाइए। तकबीर नंबर 1 तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़ियाम, नंबर 3 क़िरात, नंबर 4 रुकू, नंबर 5 सुजूद, नंबर 6 काटा क़िला, नंबर 7 कुल्लू चेपिसन ई। याद किया मेरे बलाज ने, याद किया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। आप भी कुछ सुनाएंगे भाई? ये शिरकत करने आए, शिरकत करना है जी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मैं आप लोगों की तरफ आ रहा हूँ और चल मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, ठीक है? जिसको आए इस पे बातचीत करना है, इस टॉपिक पे बात तो कर सकते हैं। सबक याद करना, कौन बोलेगा? पहले माइक में, माइक में, माइक। हमें वक्त पे सबक याद करना चाहिए और सबक बहुत अच्छा याद करना चाहिए। ज़बरदस्त। और कोई दूसरी बात, सबक याद करना जी। हमें सबक हमेशा याद करना चाहिए। आगे अलग बात होनी चाहिए। अगर हमें सबक याद ना हो, दूसरे का छाप हम दूसरे का देख रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, सबक याद ना हो तो याद उसके तो दिमाग में होता है, याद तो उसके दिमाग में कैसे देखेंगे? अगर उनका गलत है सबक तो हमारा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम तो उनका देख रहे हैं ना। सबक याद होना चाहिए जी। और कोई बच्चा इस पे आप बात करेंगे जी? चलिए, सबक याद। अगर हम हमेशा सबक पढ़ेंगे तो हम कामयाब होंगे। अगर हम हमेशा सबक याद करेंगे, सबक पढ़ना तो था ही नहीं, सबक याद करना था। चलिए एक और टॉपिक दे रहा हूँ, नकल। चलिए पीछे वाले बच्चे को दे। हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। आगे वाले बच्चे को, आगे वाले, ठीक है। नकल करना बहुत बड़ी बात है। बराबर वाले। नकल करने से उनका गलत होगा तो हमारा भी गलत हो जाएगा। अब ये बात कहना चाहते थे, अब हो गए सही। आप पीछे वाले बच्चे को दे। हो गया। चलें, प्रोग्राम का भी इख्तिताम हुआ। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह पीर वाले दिन प्रोग्राम होगा हमारा दोबारा। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।